बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला 9.0 में खुश आमदीद हैं। आज आप लोगों को ना मैं कंक्लूजन वाली स्टोरी सुनाने लगा हूँ। एक कॉकरोच थ्योरी है, कॉकरोच थ्योरी, लाल बेग थ्योरी भी आप उसको उर्फ़े आम में कह सकते हैं। वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली आजकल ये थ्योरीज़ निकल कहाँ से रही हैं। माँ के वो लाल जिन लालों ने आज तक कभी माँ बाप को सुख नहीं दिया, वो आजकल मेरी तरह सोशल मीडिया के ऊपर लंडे के अरस्तू बन के बैठे हैं और वो घर बैठे बैठे हुए और कुछ काम तो होता नहीं है, तो वो 2, 3, 4 बातें मिक्स करके एक नई थ्योरी बना लेते हैं। कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त जो है वो अपनी सेल्स कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था और उसने जो है वो वहाँ पे एक पाकिस्तान के बड़े मायानाज मोटिवेशनल स्पीकर आए हुए थे और वहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट थ्योरीज़ के ज़रिए सेल्स का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे थे अपनी सेल्स टीम को। तो वहाँ पे जो है ना वो मोटिवेशनल स्पीकर साहब ने जो है वो एक थ्योरी फरमाई है। उस थ्योरी का नाम है गंजा थ्योरी। अब जब मैंने ये लफ्ज़ सुना, मैं गंजा थ्योरी, तो मुझे इश्तियाक हुआ। मैंने कहा यार मैं पूछता हूँ इससे कि गंजा थ्योरी बेसिकली क्या है। ये जो गंजा लफ्ज़ है ये मतलब किसी चीज़ का एब्रीविएशन है या इससे जो है वो जी से अलग, ए से अलग, NJ इससे मतलब कुछ इस तरह कुछ बनता है या नहीं। तो वो कंक्लूजन सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई और गुस्सा भी आया अपने आप पे कि मैं आखिर ये बात सुन क्यों रहा हूँ। उसमें जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर साहब ने कहा जी ये जो कंक्लूजन है वो ये है कि जब भी लफ्ज़ आपको गंजा याद आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने सेल्स करनी है। कमाल नहीं होगी यार थ्योरी की। इस तरह की थ्योरी मेरा छोटा बेटा भी बना लेता है, सारा दिन वो बैठा थ्योरीज ही बनाता रहता है। अब आ जाते हैं कॉकरोच थ्योरी की तरफ। ये वाला जो लंडे का रस्तू था ये कोई ज़रा ना अच्छी किस्म का लंडे का रस्तू लगा मुझे। इस भाई साहब ने जो थ्योरी लिखी है वो ये, इसमें कहानी है एक छोटी सी कि मतलब एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट के अंदर कुछ 4-5 ख़वातीन बैठी हैं और वो ख़वातीन बैठ के वहाँ पे अपने खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। तो अचानक वहाँ पे क्या आता है कि एक खातून के कंधे के ऊपर जो है वो एक कॉकरोच आके बैठ जाता है। अब जैसे ही उस खातून की नज़र कॉकरोच पे पड़ती है तो वो खातून पैनिक करना शुरू करती है। ऑब्वियसली जो औरतों का एक रिएक्शन होता है नपातुला, तो वो औरत जो है ना वो क्योस क्रिएट कर देती है। मतलब वो चीखना चिल्लाना, उठ के खड़ी हो गई, साइड पे चली गई। और इतने में क्या होता है, वो जो कॉकरोच था वो कॉकरोच उड़ के जाता है दूसरी औरत के कंधे पे। तो वो जो दूसरी खातून साहिबा होती हैं वो भी, जब वो तो खैर कमाल हो जाता है, जब खड़ी होती है तो वो खड़े होते होते टेबल को गिरा देती है और बर्तन टूट जाते हैं और पूरा रेस्टोरेंट जो है वो हाल दुहाई मच जाती है उसमें कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। मीनवाइल वहाँ पे एक वेटर आ जाता है सिचुएशन को संभालने के लिए। वेटर जैसे ही आगे खड़ा होता है तो वो मतलब वो इत्तेफाक ये हुआ कि वो कॉकरोच जो है वो उछल के वेटर के कंधे पे बैठ गया। वेटर ने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया। वेटर ने जो है वो कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने जो है वो कोई वो नहीं किया, शोर हल्ला दुहाई, उसने कुछ भी नहीं। कूल एंड काम सेटिस्फाइड खड़ा रहा। लाइक 5 सेकंड 7 सेकंड के बाद उसने आराम सुकून से उस कॉकरोच को पकड़ा और पकड़ के उसने रेस्टोरेंट से बाहर फेंक दिया। कहानी ख़त्म हो गई। कहानी कोई इसमें कहानी में मतलब कोई मज़े की बात नहीं है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, कॉकरोच ने बेसिकली जो चीज़ समझाई ना वो था रिएक्शन और रिस्पॉन्स। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फ़र्क क्या है। कॉकरोच जैसे ही औरत के कंधे पे जाके बैठा तो वो उसकी वजह से उस औरत ने जो किया वो उसका रिएक्शन था। रिएक्शन क्या होता है, सोचे समझे बगैर जब आप किसी भी चीज़ का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना शुरू कर देते हैं जिसमें आपकी थिंकिंग, आपकी कैलकुलेशन शामिल नहीं होती, कोई आइडियोलॉजी शामिल नहीं होती, दैट इज़ कॉल्ड एज रिएक्शन। रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स बड़ी कैलकुलेटेड टर्म है, नपा तुला हुआ, जिसमें उसके जो एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं या उसके जो मुतवक्के रिज़ल्ट्स हैं, मुतवक्के नताइज हैं, उन नताइज को सामने रख के नाप तोल के बड़ा छान फटक के जो काम किया जाता है किसी काम के रद्द-ए-अमल में, उसको कहा जाता है रिस्पॉन्स। तो वेटर ने क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। औरत ने रिएक्ट किया जिसके नतीजे में क्या हुआ, केओस हुआ, हंगामा आराई हो गई। वेटर ने रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स में क्या हुआ, ऑब्जेक्शन किल्ड। उसने रिस्पॉन्स में उस कॉकरोच को आराम से उठाया और उसने। तो अब आप ये चीज़ देखें, यहाँ मैं आप लोगों को जो है ना वो आप लोगों से क्वेश्चन आस्क करता हूँ कि आप मुझे ये बताएं, आप अपनी ज़िंदगी में होने वाले ज़्यादातर जो वाक़यात हैं उसमें रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं। आई गारंटी आप रिएक्ट करते हैं। मैं इस थ्योरी से पहले मैं भी रिएक्ट ही करता था। अब एटलीस्ट मैंने सोचना शुरू कर दिया रिएक्ट और रिस्पॉन्स करने में फ़र्क क्या है। अगर आप रिएक्ट करते हैं तो रिस्पॉन्स के बारे में सोच के देखें, नताइज अच्छे मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।